5 फरवरी यानी बुधवार के दिन जनता ने दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों के सियासी दंगल में अपना फैसला दे दिया है, जिसका ऐलान 8 फरवरी को होगा। ईवीएम में किस्मत कैद करा चुके 700 उम्मीदवार अब एग्जिट पोल्स के आंकड़ों में सिर खपा रहे हैं। अब तक सामने आए 11 एग्जिट पोल में 2 आम आदमी पार्टी की सरकार बनते दिखाई देती है, तो 8 एग्जिट पोल में दिल्ली में बीजेपी की लहर नजर आ रही है। एग्जिट पोल के बहुमत पर गौर करें तो सवाल यह उठता है कि लगातार चौथी पर सत्ता में आने पर सपना संजोए बैठे आप की उम्मीदों पर झाड़ू क्यों फिरती नजर आ रही है। क्या आप केजरीवाल की एंटी इनकम्बेंसी का सामना करने वाली है, या पीएम मोदी की साइलेंट लहर ने अपना काम बिगाड़ दिया। आइए समझते हैं कि अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी पर कौन कौन सी चीज़ें भारी पड़ सकती हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव में प्रचार के दौरान आम आदमी पार्टी ने फ्री बिजली, फ्री पानी, अच्छे स्कूल और शानदार हेल्थ सिस्टम को जमकर कैश कराने की कोशिश की। पार्टी ने इन चारों मुद्दों को अपने सबसे घातक हथियार के रूप में पेश किया। वोटिंग से पहले तक आम आदमी पार्टी अपने इन्हीं चारों हथियारों से जीत का स्वाद चखने की उम्मीदें करती नजर आ रही थी, लेकिन एग्जिट पोल ने उसके नेताओं का स्वाद जरूर बिगाड़ दिया। पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स की माने तो केजरीवाल की ये चारों हथियार ही उन पर पलटवार कर सकते हैं, या फिर वह बीजेपी की साइलेंट लहर को भांपने में नाकाम रहे। आइए जानते हैं कि अपने ही इन 4 हथियारों से कैसे मात खा सकती है आम आदमी पार्टी। दिल्ली में 2015 में दूसरी बार सत्ता में आने के बाद आम आदमी पार्टी की सरकार 200 यूनिट तक बिजली फ्री दे रही थी। 2020 के चुनावों में बिजली बिल के मसले में पार्टी को बम्पर जीत भी दिलाई, लेकिन 2025 के विधानसभा चुनावों के एग्जिट पोल पर गौर करें तो आपका मामला फंसता नजर आ रहा है। माना जा रहा है कि फ्री बिजली से आम आदमी पार्टी को झटका लग सकता है। एक्सपर्ट्स की माने तो 200 यूनिट तक बिजली फ्री होने से सर्दियों के कुछ महीनों में बिल जीरो रहता है, लेकिन गर्मियों में ऐसी आंधी चलने पर लोड बढ़ जाता है और बिल भी काफ़ी ज़्यादा आता है। ऐसे में लोगों का कहना है कि फ्री बिजली की स्कीम अब झुनझुने की तरह साबित हो रही है, क्योंकि साल के 9 महीने बिजली का बिल काफ़ी ज़्यादा आता है, जिसका कोई हिसाब ही नहीं होता। दिल्ली की जनता को आम आदमी पार्टी की सरकार से हर महीने 21,000 लीटर पानी फ्री मिलता है, लेकिन यह स्कीम भी नाकाम होती नजर आ रही है। दरअसल दिल्ली के लोग काफ़ी समय से गंदे पानी की सप्लाई से जूझ रहे हैं। इस मसले को लेकर तमाम बार शिकायत की जा चुकी है, लेकिन इसका समाधान आज तक नहीं हुआ। चुनाव प्रचार के दौरान दिल्ली के कई नेताओं को इस मसले का लेकर जनता की नाराजगी का सामना भी करना पड़ा। लोगों का कहना था कि ऐसे फ्री पानी का क्या करे जो पीने लायक ही नहीं बचा। आम आदमी पार्टी की सरकार और अरविंद केजरीवाल दिल्ली में लगातार बेहतर एजुकेशन सिस्टम का दावा करती रही है, लेकिन दिल्ली की जनता इससे इत्तेफाक नहीं रखती। उनका कहना है कि सरकारी स्कूलों में थोड़ा बहुत सुधार हुआ है, लेकिन पढ़ाई का स्तर ज़्यादा अच्छा नहीं है। इसके अलावा स्कूलों में गुंडागर्दी पर भी लगाम नहीं लगा पाए हैं। दिल्ली के सरकारी अस्पताल में मेडिकल फैसिलिटीज शानदार होने का दावा कर रही आम आदमी पार्टी की सरकार का हर नेता कर चुका है। मोहल्ला क्लिनिक से लेकर सरकारी अस्पताल तक गंभीर बीमारियों का इलाज आसानी से होने का जिक्र किया गया है, लेकिन आम आदमी पार्टी जनता का दावा पूरी तरह से सही नहीं मानती। उनका कहना है कि सरकारी अस्पताल में कुछ सुविधाएं सुधरी हैं, लेकिन मोहल्ला क्लिनिक तो बेहाल हैं। वहाँ ना तो ट्रेंड डॉक्टर मिलते हैं और ना ही दवाइयाँ। ऐसा माना जा रहा है अगर एग्जिट पोल सही साबित होते हैं तो ये चारों मसले ही आम आदमी पार्टी की हार में बड़े जिम्मेदार साबित हो सकते हैं। सवाल यह भी है कि इन चारों हथियारों के फेल होने के अलावा क्या आम आदमी पार्टी एंटी इनकम्बेंसी का सामना भी करने वाली है, या वह बीजेपी की साइलेंट लहर को पहचान नहीं पाई। राजनीतिक एक्सपर्ट्स का कहना है कि शराब घोटाले के आरोपों में
जेल जाने के बाद केजरीवाल की ईमानदारी इमेज को तगड़ा झटका लगा है। चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने तमाम फ्री स्कीम्स का जो ऐलान करके इसकी भरपाई की कोशिश की, लेकिन एग्जिट पोल के हिसाब से डैमेज कंट्रोल होता नजर नहीं आता। वहीं केजरीवाल की स्कीम्स के मुकाबले में बीजेपी ने भी जमकर नई नई योजनाओं का ऐलान किया, जिसका असर नतीजों पर नजर आ सकता है। हालांकि जीत किसकी तरफ होगी या ऊंट किस तरफ करवट बदलेगा, यह तो 8 फरवरी को नतीजों के बाद ही पता चलेगा। अब ये सवाल उठता है कि क्या एग्जिट पोल में किए गए वादों या दावों गलत साबित हो सकते हैं। बीजेपी की सरकार बनाने का दावा कर रहे 9 एग्जिट पोल्स की गलत साबित हो सकते हैं और आम आदमी पार्टी की सरकार बना रहे तीनों एग्जिट पोल भी बाजी मार सकते हैं। दरअसल एग्जिट पोल में सभी वोटर्स की राय शामिल नहीं होती। एग्जिट पोल कुछ वोटर्स की राय के आधार पर तैयार किए जाते हैं। इनका सैंपल साइज होता है जिसके आधार पर डाटा तैयार किया जाता है। ऐसे में एग्जिट पोल पलट सकते हैं। इससे पहले महाराष्ट्र और हरियाणा के एग्जिट पोल में काफ़ी हद तक गलत साबित हो चुके हैं। फिलहाल इस मुद्दे पर इतना ही। आपकी इस मुद्दे पर क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मेरा नाम प्रवीण उपाध्याय है। आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट।